Good afternoon, dear student. I'm Shiva Chauhan. Today's topic is Indian Medical Association. Indian Medical Association क्या है? कैसे जैसे हमारा इंडियन नर्सिंग एसोसिएशन है, वैसे ही डॉक्टर्स के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है। ये क्या करती है? अप्रूव करती है डिग्री फॉर डॉक्टर्स। ओके, तो इसमें क्या है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फॉर्म्ड इन कब हुआ था? 1928 बाय फ्रीडम फाइटर मेडिकल Starved during in the Indian freedom struggle, has achieved the distinction of best response professional body in the world with more than 20 lakh, मतलब 2 lakh member, and the outreach डाउन द ब्लेज लेवल। क्यों ये स्टार्ट क्यों हुआ था? क्योंकि ये ब्लेज जब हमारा देश था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसमें क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत क्राइसिस पे थी, क्योंकि गांव गांव तक कुछ भी पता नहीं था किसी को, इस डिसीज़ कंडीशन ज़्यादा थी, तो इसलिए हमारे मेडिकल एसोसिएशन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अप्रूव्ड हुआ। अब इसके क्या है, वी आर रिप्रेजेंटेड ऑन द नियर द मेडिकल बोर्ड एंड द कमिटी of many government health organization and department are the carrying out many health project of Indian Medical Association health agency like UNICEF। ये these are the health agency हैं, ठीक है। The year 2011 was full of troubleness of Indian हेल्थ केयर प्रोफेशन। इसलिए अब क्या है इसमें, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सस्टेंड एंड एनाटॉमी of the medical council of the India by dissolving it through the ordin, ordid, ordis, ordis, थ्रू द ऑडिशंस, ठीक है। अभी क्या हो गया इसमें, इन द 2010 विच प्रोवाइडेड फॉर इट मतलब सस्टेंटली उसमें करेगा सप्रेशन ऑफ द काउंसिल एट लीस्ट फॉर द पीरियड ऑफ द 1 ईयर। मतलब उसने क्या किया कि एटलीस्ट 1 ईयर के लिए तो एक स्टेबल रहे मेडिकल एसोसिएशन, क्योंकि उससे मतलब 2011 से पहले कोई भी हेल्थ केयर ऐसा प्रूव्ड नहीं था कि जो कंटिन्यू कर सके। तो फिर क्या किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एटलीस्ट 1 ईयर के लिए एक मेडिकल एसोसिएशन का लॉन्च, एक मेडिकल एसोसिएशन की ब्रांच लॉन्च करी थी, ठीक है। अभी इसमें क्या होगा, दीज आर द अब ऐसे ही धीरे धीरे डॉक्टर्स बढ़े और उनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में, ठीक है। ये है हमारा, ये इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि इंट्रोड्यूस द क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट बाय गवर्नमेंट। पहले तो क्लिनिकल जो प्रैक्टिस थी वो हमारी एक्ट नहीं होती थी, किसके अकॉर्डिंग, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, मतलब वो प्रैक्टिस करते थे बट देर इज़ नो सर्टिफिकेट अबाउट रिगार्डिंग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, किसी में भी सर्टिफिकेट नहीं था, बस वो लोग ऐसे ही करते थे। कंसल्टेंट ऑन डॉक्टर ऑफ मेडिकल मतलब ऑस्कल्टेड ऑन डॉक्टर्स एंड मेडिकल, ठीक है। ऑस्कल्टेट होने लगे और कंसल्टेंट बढ़ने लगे धीरे धीरे, तो ये फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर स्पेशलिटी चेंजेस हुई, ये होती हैं। अब ये हैं तुम्हारे हमारे हमारे क्या है, हमारे ये लाइसेंस हैं टाइप के, अनेटमी ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया सैनिटेड MCI डिजॉल्व बाय इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। ये इंडिया गवर्नमेंट ने स्टेबल किया था। लाइसेंस प्रैक्टिस के लिए कोई लाइसेंस नहीं था पहले, तो इसने इंडिया ने पहले किया, ठीक है। ये सब सारे लाइसेंस हैं, सब कुछ दीज आर द लाइसेंस। हिस्ट्री अचीवमेंट कुछ मतलब एक था कि हाँ मेडिकल साइंस है, लेकिन मेडिकल साइंस पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ऐसा कुछ रोल नहीं था। लेकिन उसमें क्या हुआ, साइलेंट अचीव्ड ऑफ मेडिकल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ड्यूरिंग द एटलीस्ट 1 ईयर उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। डॉक्टर किसने स्टार्ट किया था? डॉक्टर DR रॉय एक थे, उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। ये वाली चीज़ें, these are the license and background impact, how they act in introduction of clinical establishment
ये रिलीजन्स, ये रेगुलेशंस एक्ट बाय द गवर्नमेंट। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हुआ था। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट was culted on doctor and medical establishment. These are the very important things. थैंक यू। और कुछ समझ में ना आए तो पूछना मेरे को।